हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक BP604 के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 में ड्रग एलिमिनेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन और रीनल क्लियरेंस के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग जो हमारे ड्रग है और उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका जो रीनल एक्सक्रीशन है या रीनल क्लियरेंस है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने बी फार्म डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन और रीनल क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है जब उसका हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिल जाता है तो उसके बाद में जो ड्रग है वो हमारे बॉडी से हमें इलिमिनेट होते हुए जब देखने को मिलती है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं, या सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारे ड्रग है या उसके जो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका हमारे बॉडी से जब इरिवर्सिबल लॉस होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। और हमारे ड्रग का जो एक्सक्रीशन है वो किस रेट से हो रहा है वो बेसिकली हमारा रीनल क्लियरेंस से उसको हम लोग इंडिकेट करने का यहाँ पे काम करते हैं। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो है काफ़ी सारी मैकेनिज्म होती हैं जिसके थ्रू हमारे बॉडी से ड्रग का एलिमिनेशन होते हुए देखने को मिलता है या ड्रग का एक्सक्रीशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो अगर हमारी जो ड्रग है या उसके जो मेटाबोलाइट है वो हमारा जो बाइल है उससे एक्सक्रीट होते हैं तो वो बेसिकली बाइलरी एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर वो हमारे लंग से अगर एक्सक्रीट होते हैं तो वो बेसिकली हमारा जो पल्मोनरी एक्सक्रीशन है वो कहलाता है। और अगर हमारे ड्रग और उसके जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली हमारा जो किडनी है उससे एक्सक्रीट होते हैं यूरिन के थ्रू, वो हमारे बॉडी से अगर बाहर निकलते हैं तो उसको हम लोग रीनल एक्सक्रीशन के नाम से यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं कि जो हमारा ड्रग का रीनल एक्सक्रीशन होता है या रीनल क्लियरेंस होता है उसको अफेक्ट करते हुए हमें काफ़ी सारे फैक्टर्स देखने को प्राप्त होते हैं। हमारा जो हमारी बॉडी है उसके भी वो काफ़ी सारे फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हमें देखने को मिलते हैं और हमारे ड्रग के जो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व देखने को प्राप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एक एक करके उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग है और उसके जो हमारे मेटाबोलाइट्स होते हैं वो बेसिकली उसका जो हमारा रीनल क्लियरेंस है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स के द्वारा हमें इन्फ्लुएंस होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो बेसिकली जो हमारा ड्रग है उसकी क्या फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमारा जो ड्रग है उसके रीनल क्लियरेंस को काफ़ी हद तक अफेक्ट यहाँ पे करता है। प्लाज्मा में ड्रग की क्या कंसंट्रेशन है वो भी इसको काफ़ी इन्फ्लुएंस करते हुए हमें देखने को मिलती है। जो हमारा ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है या वो उसकी जो हमारी बाइंडिंग करेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमारे ड्रग का जो रीनल क्लियरेंस है उसको इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को मिलती हैं। यूरिन का पीएच भी वहाँ पे इसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। जो हमारा वहाँ पे किडनी है उसके अंदर ब्लड का फ्लो किस तरीके का है वो भी हमारे ड्रग का और उसके जो मेटाबोलाइट है उनके रीनल क्लियरेंस को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को मिलता है। काफ़ी सारे हमारे बायोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पे इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कोई अगर ड्रग हम लोग साथ में अगर वो देते हैं तो जो हमारे ड्रग का इंटरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ में वो भी हमारा जो ड्रग है उसके रीनल क्लियरेंस को इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे अंदर की जो अलग अलग डिजीज स्टेट्स हैं उनमें भी हमें अपने ड्रग का जो रीनल क्लियरेंस है वो अलग अलग देखने को प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हमारी ड्रग है उसके जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो किस तरीके से यहाँ पे रीनल क्लियरेंस को या जो हमारा ड्रग का एक्सक्रीशन है उसको यहाँ पे इन्फ्लुएंस करती हैं उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन होता है हमारे ड्रग का उसमें हमारे जो ड्रग है उसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करती हैं। वो लाइक जो हमारी ड्रग है उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो इसको इन्फ्लुएंस करता है। उसका जो हमारा होता है डिग्री ऑफ आयनाइजेशन pKa की वैल्यू है वो उसको काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। और हमारी जो ड्रग है उसकी क्या लिपिड सॉल्बिलिटी है वो भी इस प्लेस पे हमारा जो होता है रीनल क्लियरेंस या रीनल एक्सक्रीशन उसको हमें इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को
प्राप्त होता है। तो आइए एक एक करके इन फैक्टर्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जो हमारी ड्रग है उसका क्या मॉलिक्यूलर साइज है या मॉलिक्यूलर वेट है, उसके अनुसार ड्रग का एक्सक्रीशन किस तरीके से हमें देखने को मिलता है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है अगर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 300 डाल्टन से अगर कम होता है और वो वाटर में अगर सॉल्युबल होती है, तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारा यूरिन है वो बेसिकली उसमें हमें जो वाटर है वो अधिक क्वांटिटी में देखने को मिलता है। तो ऐसे हमारी ड्रग जो कि वाटर में सॉल्युबल होती है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 3 डाल्टन से अगर कम होता है, तो वो हमें अपना जो किडनी है उसके थ्रू हमें रेडली एक्सक्रीट होते हुए कह सकते हैं वो तेज़ी से एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और अगर हमारा जो ड्रग है उसका जो है मॉलिक्यूलर वेट वो 300 डाल्टन से 500 डाल्टन के अगर बीच में होता है, तो वो फिर हमारा जो यूरिन है उससे भी एक्सक्रीट होती है और हमारा जो बाइलरी सिस्टम है उससे भी हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। ये हमारा यूरिन और बाइल दोनों के थ्रू एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर जो हमारी ड्रग है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है या उसका जो मॉलिक्यूलर साइज है वो अगर 500 डाल्टन से हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, तब अगर हम लोग देखें तो उसका जो हमारा यूरिन से एक्सक्रीशन है वो हमें कम एक्सटेंड में यूरिन से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। मतलब ड्रग का जो मॉलिक्यूलर वेट है अगर 500 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो वो फिर हमारे यूरिन के थ्रू हमें कम एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं, एक बार अगर इसको हम लोग फिर से देखें तो अगर हमारा जो ड्रग है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 300 डाल्टन से कम है और वो वाटर में सॉल्युबल है, तो वो आसानी से और तेज़ी से हमारे किडनी के थ्रू हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अगर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 300 से 500 डाल्टन के बीच में है, तो वो यूरिन से भी एक्सक्रीट होगी और हमारा बाइल है उससे भी हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलेगी। लेकिन अगर उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 500 डाल्टन से ज़्यादा है, तो फिर वो हमारे यूरिन से हमें कम मात्रा में एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। उसके बाद में अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा दूसरा फैक्टर है जो कि जो हमारा ड्रग का पीके है उसके बारे में बात करते हैं, तो जो हमारा ड्रग का डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होता है वो भी ड्रग के एक्सक्रीशन को हमें गवर्न करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और ये जो हमारा वो डिग्री ऑफ जो आयोनाइजेशन है ये वहाँ पे एक जो पर्टिकुलर पीएच हमारे जो यूरिन का है वहाँ पे हमें अलग अलग देखने को मिलता है और उसके अनुसार हमारे ड्रग का एक्सक्रीशन भी हमें अलग अलग देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पीके के बारे में बात करते हैं, तो अगर हमारी ड्रग अगर जो है पोलर होती है और वो आयनाइज्ड होती है, तो उस कंडीशन में क्या है उसका हमें पुअरली रीएब्जॉर्प्शन होते हुए देखने को मिलता है। और जब वो पुअरली रीएब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब हमारा वो यूरिन से हमें रैपिडली एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था कि जो हमारा ड्रग का होता है एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जब हमारी ड्रग हमारे मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है, तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज देखने को प्राप्त होता है। और अगर जो हमारी एक तरह से जो हमारी ड्रग है अगर वो अनआयनाइज्ड होती है तो वो आसानी से इसको क्रॉस जो है कर जाती है वो। लेकिन अगर जो हमारी होती है ड्रग अगर वो आयनाइज हो जाती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाता है, तो क्या होगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है ये एक दूसरे को रिपेल करने का काम करता है। मतलब हमारी एसिड जो कि आयनाइज हो जाती है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती है। तो अगर हम लोग सिंपली इस प्लेस पे अगर बात करते हैं, तो अगर ये हमारा यूरिन है और ये हमारा इस साइड ब्लड है और इसके बीच में एक हमारी मेम्ब्रेन है, तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली कहें तो ड्रग अगर आयनाइज्ड हो जाती है तो फिर वो हमें रीएब्जॉर्ब होकर यूरिन से ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त नहीं होती है, इसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो जब रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो ये यूरिन से हमें एक्सटेंसिवली यहाँ से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है, रैपिडली एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारी ड्रग अगर आयनाइज होती है और उसके साथ में अगर वो लिपोफिलिक ड्रग होती है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड की फॉर्म होती हैं और ड्रग भी हमारी यहाँ पे वो लिपोफिलिक है। तो उस कंडीशन में वो आसानी से हमें जो हमारा पैसिव रीएब्जॉर्प्शन है उसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हुए देखने को रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। मतलब वो आसानी से यूरिन से फिर से ब्लड में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होंगी और अगर वो फिर से ब्लड में आ जाएंगी तो फिर उसका जो हमारा वहाँ पे एब्जॉर्प्शन है, जो उसका हमारा एक्सक्रीशन है वो हमें रिड्यूस होते हुए देखने को
प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारी ड्रग अनआयनाइज्ड होती है और सिंपली पोलर होती है, हाइड्रोफिलिक होती है, तो वो हमें यहाँ पे यूरिन के थ्रू आसानी से एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग सिंपली बात करें तो इस प्लेस पे क्या है कि यहाँ पे भी ड्रग हमारी आयनाइज्ड है, यहाँ पे भी ड्रग हमारी आयनाइज्ड है। बस जो हमारी ये कंडीशन है, इसमें क्या है, ड्रग हमारी यहाँ पे पोलर है। इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोफिलिक है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगी, उसका जो रीएब्जॉर्प्शन है वो पुअर होगा, और जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में फिर से रीएब्जॉर्ब नहीं होगी तो यूरिन से हमें रैपिडली एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। लेकिन अगर वो वहाँ पे पोलर नहीं है, यहाँ पे लिपोफिलिक ड्रग है, तो उस कंडीशन में क्या है कि वो हमें पैसिवली फिर से रीएब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाते हुए देखने को प्राप्त होगी, और जब वो ब्लड में आ जाएगी तो फिर उसका हमारा जो उसका एक्सक्रीशन है वो हमें स्लो डाउन होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और यहाँ पे अगर हमारी ड्रग अनआयनाइज्ड है और सिंपली पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, तो उस कंडीशन में वो आसानी से हमारे यूरिन से हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अब अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे जो है वो छूट गई है, वो क्या है, ड्रग की जो हमारी होती है लिपोफिलिसिटी, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हमारी ड्रग जो है वो अगर लिपोफिलिक होती है तो वो हमें पैसिवली रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को मिलेगी, और जब पैसिवली रीएब्जॉर्ब होगी तो ड्रग का हमें एक्सक्रीशन कम देखने को प्राप्त होगा। और ड्रग अगर हमारी हाइड्रोफिलिक होगी तो उस कंडीशन में वो हमें ये जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है उसका नहीं होगा, और वो हमें यूरिन से आसानी से एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अब हम लोग यहाँ पे जो दूसरा फैक्टर है जो कि प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी उतना ही तेज हमें उसका जो एक्सक्रीशन है वो होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो इसके पहले जब हम लोग रीनल एक्सक्रीशन के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने सिंपली उस प्लेस पे देखा था कि जो हमारा ड्रग का एक्सक्रीशन है वो 3 प्रोसेस के थ्रू होता है। एक हमारा जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उससे हमें जो ड्रग है वो ब्लड से यूरिन में आते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद में जो हमारा ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, जो हमारा वो ट्यूबुलर सिक्रीशन होता है, उसके थ्रू भी हमारी ड्रग ब्लड से हमारे यूरिन में आते हुए देखने को मिलती है। और जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है उसके थ्रू हमारी ड्रग यूरिन से हमें ब्लड में फिर से रीएब्जॉर्ब होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो 2 प्रोसेस हैं, एक हमारा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, एक रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है, दोनों हमारी पैसिव प्रोसेस होती हैं, और ये यहाँ पे हमारे प्लाज्मा जो ड्रग की कंसंट्रेशन है उससे डायरेक्टली अफेक्ट करते हुए हमें देखने को प्राप्त होती हैं। और अगर हम लोग यहाँ सिंपली कहें तो 2 प्रकार की प्रोसेस होती हैं, एक हमारा जो पैसिव प्रोसेस है वो होती है, दूसरी एक्टिव प्रोसेस होती है। तो इसको भी यहाँ क्लियर कर लेते हैं। एक्टिव प्रोसेस वो होती है जिसमें जो हमारी ड्रग है वो लो कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की अगर उसका मूवमेंट होता है तो उस कंडीशन में वो प्रोसेस हमारी एक्टिव प्रोसेस कहलाती है, जिसमें कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो प्रोसेस हमारी कैरियर के थ्रू होती है तो एनर्जी वहाँ पे हमें कंज्यूम होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो हमारी ऐसी प्रोसेस जिसमें हमारी ड्रग लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूव करती है, वहाँ पे कैरियर की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोसेस हमें स्पॉन्टेनियसली स्वतः होते हुए देखने को नहीं मिलती है। जब उसके लिए एनर्जी वहाँ पे अवेलेबल होती है तभी वो होते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। उसके अगेंस्ट अगर हम लोग पैसिव प्रोसेस के बारे में बात करते हैं तो इसमें क्या है, जो हमारी है ड्रग वो हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर उसका मूवमेंट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और हमारा अगर कोई भी चीज़ है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव होती है तो वो हमें स्वतः ही स्पॉन्टेनियसली ही होते हुए देखने को प्राप्त होती है, उसमें किसी भी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है और रीएब्जॉर्प्शन है, ये बेसिकली हमारी पैसिव प्रोसेस हैं जो कि प्लाज्मा ड्रग जो कंसंट्रेशंस है उससे हमें डायरेक्टली अफेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर हम लोग जो हमारे ड्रग हैं उनके अलग अलग जो केस हैं उनको लें तो उस कंडीशन में हम लोग आसान तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो जो पहला हमारा कंडीशन है, जो पहला केस है, अगर उसमें अगर हम लोग सिंपली देखें
तो अगर हमारी जो ड्रग है वो हमारे यहाँ पे प्लाज्मा जो प्रोटीन है उससे बाउंड नहीं होती है, उसके साथ में वो वहाँ पे बाउंड अगर नहीं होगी तो ड्रग हमारी वहाँ पे फ्री फॉर्म में हमें देखने को मिलेगी। और जो हमारा वहाँ पे ड्रग है वो अगर फिल्ट्रेशन के थ्रू ही हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है, तब क्या होगा कि हमारा जो ड्रग का एक्सक्रीशन है वहाँ पे हमें एक लीनियर रिलेशनशिप देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो अगर हमारी जो ड्रग है वो जो प्लाज्मा के प्रोटीन हैं उसके कंपोनेंट हैं उनके साथ में अगर बाउंड हो जाती है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके कारण कि वो हमारे ब्लड में ही हमें बनी रहते हुए देखने को प्राप्त होती है। वो हमारे ब्लड की जो कैपिलरीज हैं उनको क्रॉस नहीं कर पाती है, जिसके कारण कि न उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली होता है और न ही वो प्रॉपरली हमें एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट केस में क्या है कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में ड्रग हमारी बाउंड नहीं होती है, मतलब ड्रग फ्री फॉर्म में है, आसानी से जो है एक्सक्रीट हो सकती है, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और उसका जो वहाँ एक्सक्रीशन है वो केवल फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के थ्रू हमें देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण कि यहाँ पे जो हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है जो ड्रग का एक्सक्रीशन है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उसके बीच में रिलेशनशिप हमें लीनियर देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग इस ग्राफ में अगर वो देखें तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन हमें देखने को प्राप्त होती है। अगर हम लोग इस केस में आते हैं तो जो हमारा प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है और रीनल क्लियरेंस है वहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सिंपली देखने को प्राप्त होती है, मतलब हमारे जो ड्रग है उसके एक्सक्रीशन में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, जो भी हमारी ड्रग है वो फ्री फॉर्म में है, आसानी से वो हमें फ़िल्टर होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो एक समान रूप से वो हमें फ़िल्टर होते हुए देखने को मिलती है, जिसके कारण कि जो हमें यहाँ पे ग्राफ प्राप्त होता है वो एक लीनियर ग्राफ प्राप्त होता है। जो दूसरा केस है अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग इस केस में अगर यहाँ पे देखें तो जो हमारी ड्रग है वो हमें यहाँ सिक्रीट होते हुए देखने को मिलती है और उसका जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है अगर वो देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारी यहाँ पे जो इसकी रेट की प्रोसेस है वो हमें प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के साथ में इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगी। मतलब जो प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही हमारा जो एक्सक्रीशन का रेट है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग इस प्लेस पे अगर सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम लोग ग्राफ में देखें तो अगर जो हमारा प्लाज्मा ड्रग की कंसंट्रेशन है और रेट ऑफ एक्सक्रीशन है उसके बीच में एक ग्राफ को प्रिपेयर करते हैं तो हमें इस प्लेस पे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। बट अगर हम लोगों ने अगर यहाँ पे अगर बात करते हैं तो रीएब्जॉर्प्शन हमारा एक्टिवली हो रहा है, मतलब जो कैरियर है उसकी रिक्वायरमेंट हो रही है रीएब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को करने के लिए। तो अगर हमारी वहाँ पे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तब क्या होगा, तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा रीएब्जॉर्प्शन है वो हमें वहाँ पे सेचुरेट होते हुए देखने को प्राप्त होगा। जो हमारे कैरियर्स है जब वो सेचुरेट हो जाएंगे, जितने हमारे वहाँ पे कैरियर है उससे ज़्यादा ड्रग है तो फिर हमारे जो कैरियर्स हैं सेचुरेट हो जाएंगे और उसके बाद में फिर हमारी जो प्रोसेस है वो एक लीनियर रूप में हमें देखने को प्राप्त होगी। तो स्टार्टिंग में तो रेट हमारा बढ़ेगा लेकिन उसके बाद में हमें एक जो हमारा यहाँ पे वो लीनियर ग्राफ है वो देखने को प्राप्त होगा। इस हम लोग अगर यहाँ पे भी बात करते हैं तो प्लाज्मा ड्रग जो कंसंट्रेशन है और रीनल क्लियरेंस है उसमें जब ग्राफ को अगर हम लोग वो देखें तो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जाती है रेट ऑफ एक्सक्रीशन हमारा हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे अगर प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कैरियर्स रीएब्जॉर्प्शन के जो कैरियर हैं वो सेचुरेट हो जाते हैं तो फिर हमें एक स्ट्रेट लाइन बनते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जो हमारा यहाँ पे तीसरा केस है अगर उसको देखें तो इसमें क्या है कि जो हमारी ड्रग है वो एक्टिवली हमें सिक्रीट अगर होते हुए देखने को मिलती है और उसका फिल्ट्रेशन भी अगर हमें होते हुए वो देखने को प्राप्त होता है, रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, सिक्रीशन एक्टिवली हो रहा है, मतलब जो कैरियर्स हैं उनके थ्रू सिक्रीशन हो रहा है और जो फिल्ट्रेशन है वो भी हमें अगर यहाँ पे होते हुए देखने को प्राप्त हो रहा है तो इस कंडीशन में भी हमारा जो रेट ऑफ एक्सक्रीशन है वो हमारे प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन के साथ में बढ़ते हुए हमें देखने को प्राप्त होगा। प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे जैसे इंक्रीज होगी, रेट ऑफ एक्सक्रीशन भी हमें इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो अगेन अगर हम लोग ये जो ग्राफ है उसमें आते हैं तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रही है, रेट ऑफ एक्सक्रीशन हमारे थर्ड केस में भी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा सिक्रीशन है वो एक्टिवली हो रहा है। तो जैसे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि जो हमारा वहाँ पे है एक्टिव जो सिक्रीशन है वो एक कांस्टेंट रेट से हमें होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और जब वो कांस्टेंट रेट से होगा तो स्टार्टिंग में तो ये बढ़ा, लेकिन उसके बाद में फिर एक लीनियर ग्राफ हमें देखने को प्राप्त होगा। इसमें भी अगर हम लोग बात करते हैं तो प्लाज्मा ड्रग जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ती जाती है, रीनल क्लियरेंस हमें स्टार्टिंग में तो घटते हुए वो देखने को मिलता है। और एक कंडीशन ऐसी आती है जहाँ पे एक्टिव सिक्रीशन, जो हमारा एक्टिव सिक्रीशन है उसमें कैरियर सेचुरेटेड हो जाते हैं और फिर एक लीनियर ग्राफ हमें अप्रॉक्सीमेटली देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारा जो यहाँ पे प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन है वो भी हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन या क्लियरेंस को हमें इन्फ्लुएंस करते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में हमारा जो तीसरा फैक्टर है वो क्या है कि जो हमारी ड्रग है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है या उसकी बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके ऊपर भी हमारे ड्रग का जो एक्सक्रीशन है या क्लियरेंस है वो हमें डिपेंड करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो जो हमारे ड्रग का क्लियरेंस होता है वो बेसिकली अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के हमें जो है यहाँ पे इन्वर्सली रिलेटेड देखने को मिलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया था जब हम लोग अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारा जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में हमें ज़्यादा होते हुए देखने को प्राप्त होता है। और अगर हमारा जो वहाँ पे है ड्रग वो हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जब प्रॉपरली और तेज़ी से डिस्ट्रीब्यूट होगी तो प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन हमें कम देखने को प्राप्त होगी। और प्लाज्मा में अगर उसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो उसका क्लियरेंस हमें कम देखने को प्राप्त होगा। तो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, क्लियरेंस हमें वहाँ पे कम होते हुए देखने को मिलेगी। और अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारी ड्रग का अगर कम होता है तो उस कंडीशन में क्या है, इसका मतलब हमारी ड्रग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, उसकी अधिकतर कंसंट्रेशन हमारे ब्लड में ही है। तो ब्लड में जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के कम होने के कारण, तो जब वो प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उसका क्लियरेंस हमें ज़्यादा होते हुए देखने को प्राप्त होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली बात करते हैं कि अगर कोई ड्रग है उसका जो वॉल्यूम अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वीडी की वैल्यू है अगर वो लार्ज होती है तो फिर वो हमें पुअरली एक्सक्रीट होते हुए यूरिन से देखने को प्राप्त होती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी वहाँ पे ड्रग है अगर वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाउंड हो जाती है, तो जब वो उसके साथ में बाउंड हो जाएगी तो उसका जो अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कम हो जाएगा और फिर वो हमारा यहाँ पे जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन उससे हमें फिल्टर होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होगी। तो जब वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो जाएगी तो फिर जो हमारा हो जाएगा प्लाज्मा प्रोटीन, उसका भी जो हमारा मॉलिकुलर वेट है वो हमारे ड्रग के मॉलिकुलर वेट में ऐड हो जाएगा, मॉलिकुलर वेट उसका काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और जब वो बड़ा हो जाएगा तो फिर वो हमारा जो होता है ग्लोमेरुलस उससे हमें फिल्टर होते हुए देखने को प्राप्त नहीं होगा, वहाँ पे वो ब्लड की कैपिलरी को क्रॉस करके हमारे जो किडनी है उसके अंदर नहीं आ पाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ फार्मूले को देखें तो जो हमारा रीनल क्लियरेंस है CLR है इज इक्वल टू यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन अपॉन द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इनटू यूरिन फ्लो रेट। तो अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर हमारी जो ड्रग है वो फ्री ड्रग है, मतलब कि वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड नहीं होती है, तो उस कंडीशन में उसका जो हमारा फार्मूला है वो क्या है, FU इज इक्वल टू CU अपॉन C। यहाँ पे FU हमारा इस प्लेस पे क्या है कि प्लाज्मा में अनबाउंड ड्रग का जो हमारा फ्रैक्शन है उसका अनुपात है वो हमारा FU कहलाता है। CU के बारे में बात करते हैं तो प्लाज्मा में जो अनबाउंड ड्रग है उसकी कंसंट्रेशन हमारी CU कहलाती है और C हमारा यहाँ पे टोटल प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन यहाँ पे सिंपली कहलाता है। और वो ड्रग जो कि अनबाउंड होती है वही हमें बेसिकली फिल्टर होके यूरिन में आते हुए देखने को
प्राप्त होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिंपली कहें तो बेसिकली इस प्लेस पे क्या है, यूरिन ड्रग कंसंट्रेशन। तो हमारी वो ड्रग का फ्रैक्शन जो कि जो हमारी वो ड्रग जो कि अनबाउंड होगी वही यूरिन में आते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा ऊपर की वैल्यू है उसको हम लोग CU से यहाँ इंडिकेट इस प्लेस पे कर सकते हैं। और ये जो हमारा यहाँ पे C है वो क्या है, प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन। तो ये भी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन है, इसको हम लोग सिंपली जो C है उससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारा हो जाएगा CU और ये C हो जाएगा, तो इसको हम लोग FU से सिंपली इंडिकेट कर सकते हैं। तो इक्वेशन अब हमारी क्या हो जाएगी, रीनल क्लियरेंस इज इक्वल टू FU इंटू यूरिन फ्लो रेट। अब तो अगर हम लोग इस प्लेस पे सिंपली बात करते हैं तो हमारी वो ड्रग जो कि प्लाज्मा प्रोटीन से एक्सटेंसिवली हमें बाउंड होते हुए देखने को मिलती है, प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा अगर ड्रग बाउंड होती है तो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसके कारण कि उसका जो रीनल क्लियरेंस है वो हमें स्मॉल देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हमारी जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो हमारे जो ब्लड है या प्लाज्मा है उसी में हमें बनी रहते हुए देखने को मिलेगी, उससे बाहर आ ही नहीं पाएगी, ब्लड की कैपिलरी से बाहर नहीं आ पाएगी। और जब नहीं आ पाएगी तो वो ब्लड में ही रहेगी, जिसके कारण कि उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। और अगर सेल्फ लाइफ उसकी ज़्यादा है तो फिर उसका जो रीनल क्लियरेंस है वो हमें स्मॉल देखने को प्राप्त होगा। तो अगर इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल को लिया जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली बात करते हैं तो यहाँ पे एक हमारी वो ड्रग है जो कि ऑक्सी जो टेट्रासाइक्लिन है वो है, और इसका हमारा जो ब्लड है उसमें 66% के आसपास ये हमें अनबाउंड देखने को मिलती है या फ्री फॉर्म में देखने को प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमारा अधिकतर अमाउंट जो ड्रग है वो हमें अनबाउंड फ्री फॉर्म में प्लाज्मा में देखने को मिलती है, जिसके कारण कि इसका जो रीनल क्लियरेंस है वो हमें 99 ml पर मिनट के रेट से होते हुए देखने को प्राप्त होता है। 99 ml पर मिनट के रेट से हमें ये यहाँ पे उसका रीनल क्लियरेंस देखने को मिलता है। अगर एक और ड्रग लें जो कि हमारा है वो डीऑक्सीसाइक्लिन, अगर इसको देखें तो ये बेसिकली हमारा जो प्लाज्मा है उसमें 7% ही अनबाउंड होती है, मतलब कि 93% प्लाज्मा प्रोटीन के साथ में बाउंड है और केवल 7% ही अनबाउंड फ्री फॉर्म में हमें देखने को प्राप्त हो रही है। तो अधिकतर ड्रग हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है तो वो फिर हमें उसका क्लियरेंस कम होते हुए देखने को मिलेगा। इसका जो रीनल क्लियरेंस है वो केवल 16 ml पर मिनट के रेट से हमें देखने को प्राप्त होता है। तो हमारी एक तरह से वो ड्रग जिसका कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है या अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो अगर ज़्यादा होता है तो रीनल क्लियरेंस उसका हमें कम देखने को प्राप्त होगा। और अगर हमारी जो ड्रग है वो अगर हमारे प्लाज्मा प्रोटीन से ज़्यादा बाउंड होती है तो फिर भी उसका रीनल क्लियरेंस हमें कम होते हुए देखने को प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम लोग जो चौथा फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली यूरिन का पीएच है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो हमारे जो यूरिन का पीएच होता है वो जो ड्रग है उसके आयनाइजेशन को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे इसके पहले भी हम लोगों ने बात किया कि वो ड्रग जो कि हमारी वहाँ पे अनआयनाइज्ड होती है, यूरिन के पीएच में अनआयनाइज्ड होती है, वो हमें आसानी से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलती है। अगर वो वहाँ पे अनआयनाइज्ड है और वाटर में सॉल्युबल है, हाइड्रोफिलिक है, तो वो यूरिन से हमें तेज़ी से एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलेगी। और अगर हमारी जो ड्रग है वो आयनाइज हो जाती है तो उस कंडीशन में वो हमें वहाँ पे कम जो है एक्सक्रीट होते हुए देखने को प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो हमारा यूरिन का पीएच है वो ड्रग के आयनाइजेशन को अफेक्ट यहाँ पे करता है और फिर वो हमारे ड्रग के एक्सक्रीशन को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग पांचवें फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे किडनी के अंदर जो ब्लड का फ्लो है वो यहाँ पे है। तो अगर हम लोग सिंपली देखें तो जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो होता है, किडनी में ब्लड का फ्लो होता है, वो भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे जो है प्ले करता है। स्पेशली अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारी अगर ड्रग है वो केवल हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसी से अगर उसका एक्सक्रीशन होना है, उसी से वो बाहर निकलनी है, तो हमारा वहाँ पे जो हमारा रीनल ब्लड फ्लो है वो जितना तेज होगा, जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा हमें उसका फिल्ट्रेशन होते हुए देखने को
प्राप्त होगा। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ड्रग है अगर वो एक्टिवली हमें सिक्रीट होते हुए देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा वहाँ पे है रीनल ब्लड फ्लो वो अगेन जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका हमें एक्टिव सिक्रीशन तेज़ी से होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो हमारी ड्रग है अगर वो एक्टिवली हमें सिक्रीट होते हुए देखने को मिलती है तो उसका जो हमारा रीनल क्लियरेंस है वो बेसिकली हमारा जो परफ्यूज़न रेट लिमिटेड जो प्रोसेस है उसके थ्रू यहाँ पे होता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो ड्रग अगर एक्टिवली सिक्रीट हो रही है तो जो हमारा उस प्लेस पे रीनल क्लियरेंस का रेट है वो बेसिकली हमारा ब्लड फ्लो के ऊपर डिपेंड करते हुए देखने को प्राप्त होता है। इसके कारण इसको हम लोग परफ्यूज़न रेट लिमिटेड के नाम से इंडिकेट करते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो छठा फैक्टर है उसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली हमारा जो बायोलॉजिकल फैक्टर है वो कहलाता है। तो अगर हम लोग सिंपली कहें तो यहाँ पे जो हमारा रीनल एक्सक्रीशन होता है ये अप्रॉक्सीमेटली हमारी जो फीमेल्स हैं उसमें मेल्स के कंपैरिजन में 10% कम हमें रीनल एक्सक्रीशन होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो जो फीमेल्स हैं उनके अंदर ब्लड की जो मात्रा है वो कम होती है, जिसके कारण कि ब्लड की मात्रा जब कम होगी तो ब्लड हमारे वहाँ पे जो किडनी है उसमें उसका फ्लो भी कम होगा, और जब फ्लो कम होगा तो फिर उसका रीनल एक्सक्रीशन भी हमें कम देखने को प्राप्त होता है अगर हम लोग मेल से कंपेयर करते हैं। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारे न्यू बॉर्न्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनका जो रीनल फंक्शन है वो बेसिकली हमें 30 से 40% एडल्ट से कम देखने को प्राप्त होता है। और अगर उनका जो रीनल फंक्शन है वो कम होगा तो उस कंडीशन में उनका जो वहाँ पे रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग है या जो रीनल क्लियरेंस है वो भी हमें उनमें कम देखने को प्राप्त होगी। और अगर हम लोग जो हमारे होते हैं ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, ओल्ड पेशेंट होते हैं, उनके अंदर अगर बात करें तो उनके अंदर जो जीएफआर है वो भी हमें रिड्यूस्ड होते हुए देखने को मिलता है। जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है जीएफआर वो भी उनके अंदर हमें कम देखने को मिलता है, और उनका जो वहाँ पे होता है ट्यूबुलर फंक्शन वो भी हमें अल्टर्ड होते हुए, चेंज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इसलिए जो हमारे ऐसे पेशेंट हैं जो कि ओल्ड होते हैं उनके जो उनकी बॉडी से जो एक्सक्रीशन है ड्रग का वो हमें स्लो देखने को प्राप्त होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं तो ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो हमें उनके अंदर प्रोलॉन्ग्ड होते हुए, बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होती है। उनके अंदर ड्रग हमें ज़्यादा टाइम तक रुकते हुए देखने को मिलती है। अब अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा अंतिम फैक्टर है जो कि ड्रग इंटरेक्शन है, अगर उसके बारे में बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारा जो प्लाज्मा ड्रग बाइंडिंग है उसमें अगर अल्ट्रेशन हमें अगर देखने को मिलता है तो उस कंडीशन में भी वो हमारे रीनल एक्सक्रीशन को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। लाइक एग्जाम्पल लें तो जो हमारी यहाँ पे ड्रग है जो कि है जेंटामाइसिन, वो बेसिकली एक और ड्रग है जो कि कहलाती है हमारा फ्यूरोसिमाइड। उसके साथ में अगर साथ में दिया जाता है तो वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी हमें कॉज करते हुए देखने को प्राप्त होती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमारे यूरिन का पीएच अल्टर होता है, यूरिन का पीएच अगर चेंज होता है, हम लोग कोई ड्रग और दे देते हैं तो उससे भी हमारे ड्रग का जो क्लियरेंस है वो हमें अफेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। लाइक एग्जाम्पल लें तो अगर हम लोग अमोनियम क्लोराइड को यूज़ करते हैं या जो एस्कॉर्बिक एसिड को यूज़ करते हैं तो यूरिन हमें वहाँ पे एसिडिफिकेशन उसका होते हुए देखने को मिलता है, यूरिन की एसिडिटी हमें बढ़ते हुए देखने को प्राप्त होती है। और जब जो यूरिन की एसिडिटी इंक्रीज होती है तो वो फिर हमारी जो बेसिक ड्रग्स हैं उनके एक्सक्रीशन हमें वहाँ पे इंक्रीज होते हुए देखने को प्राप्त होता है। मतलब अगर हमारी यूरिन एसिडिक हो जाएगी तो बेसिक ड्रग हमें ज़्यादा एक्सक्रीट होते हुए देखने को मिलेंगी, और अगर हमारी जो यूरिन है अगर वो बेसिक हो जाएगी तो फिर हमें एसिडिक ड्रग ज़्यादा रिलीज होते हुए देखने को प्राप्त होंगी। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो इस प्लेस पे क्या है कि जो हमारा एक्टिव सिक्रीशन है अगर उसके साथ में कोई कॉम्प्लेक्सेशन वहाँ पे हो जाता है तो वो भी हमारे यहाँ पे यूरिन के थ्रू ड्रग के एक्सक्रीशन को हमें अफेक्ट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो अगर हम लोग सिंपली एग्जांपल लें तो जो हमारा यहाँ पे होता है फेनिल वो ब्यूटाजोन है, और जो हमारा यहाँ पे हाइड्रोक्सी जो हेक्सामाइड है अगर उसको यहाँ पे देखें तो ये जब एक कॉम्प्लेक्स को फॉर्म करते हैं तो फिर इनका एक्शन हमें प्रोलॉन्ग होते हुए
देखने को मिलता है, क्योंकि जब ये एक दूसरे से कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है, जिसके कारण कि ये फिर हमें यूरिन से फिल्टर होते हुए देखने को नहीं मिलते हैं, ज़्यादा टाइम तक बॉडी में रहते हैं, जिससे कि उनका एक्शन हमें प्रोलॉन्ग होते हुए लंबे समय तक होते हुए देखने को प्राप्त होता है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो एक हमारी ड्रग है जो कि प्रोबेनिसिड कहलाती है। अगर हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो ये एक प्रकार का हमारा जो कम्पिटेटिव जो इनिबिटर है वो होता है, जो कि यहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनिक जो हमारे होते हैं एनायन का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हमें यहाँ पे इनिबिट करते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो इस तरीके से हमारी जो ड्रग है वो जब आपस में इंटरेक्ट करती हैं तब भी हमारा यहाँ पे जो ड्रग का रीनल एक्सक्रीशन है या रीनल क्लियरेंस है वो हमें अफेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। एक पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, नोट्स में मैं उसको इंक्लूड कर दूंगा कि अगर कोई हमारे अंदर डिजीज़ की कंडीशन हो जाती है, अगर कोई हमारे ऐसी वो डिजीज़ है जिससे कि जो हमारी किडनी है प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पे भी हमें ड्रग का एक्सक्रीशन किडनी के थ्रू कम होते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण भी हमारा जो वहाँ पे ड्रग का एक्सक्रीशन का रेट है या क्लियरेंस है वो हमें बेसिकली अफेक्ट होते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आई थिंक सो यहाँ पे जो हमारे फैक्टर्स हैं वो जो कि हमारे ड्रग के रीनल क्लियरेंस को या रीनल एक्सक्रीशन को अफेक्ट करते हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।